अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरब कटिंग स्टूडियो। आज हम लेडीज़ पैंट ट्राउज़र की कटिंग सीखेंगे बहुत ही सिंपल और सादा अंदाज में, जिसके लिए मैंने कपड़े को इस्त्री कर लिया है और इसको मैंने टेबल पे बिछा लिया है। और ये कपड़ा जो है ये 4 फोल्ड में है और इसकी बंद साइड मेरी तरफ है। मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को इकट्ठा ही बिछा दिया है ताकि हमारी कटिंग जो है वो जल्दी से हो जाए, झटपट हो जाए। जिसके लिए बैक पार्ट को मैंने पहले से ही 2 इंच बढ़ा के रखा है ताकि हमारी जो कटिंग है वो जल्दी से हो जाए, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो और ये है हमारा जो ऊपर वाला ये फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट पे मैं सबसे पहले 2.5 इंच लास्टिक का निशान लगा दूंगी। ये जो मैं लास्टिक का निशान लगा रही हूँ ये फ्रंट और बैक पार्ट का इकट्ठा लग रहा है। इस कपड़े को निकाल के इस कपड़े का जो इस्तेमाल है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये कपड़ा हमारा इजाफी है और ये जो लास्टिक का निशान लगा रही हूँ ये मैं फ्रंट और बैक पार्ट का इकट्ठा लगा रही हूँ। अब हमने जो इस ट्राउज़र की थाई तैयार करनी है वो करनी है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच में मैं 2 इंच माइनस करके कमर का निशान लगाऊंगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपकी जितनी थाई है आप उसमें से 2 इंच को माइनस कर दें और कमर का निशान लगा लें। और अब मैं इस निशान को भी 11.5 इंच मजीद लंबा खींच दूंगी। ये 11.5 इंच हमने इसको लंबा खींच लिया है और अब हम इसमें 2 इंच जो है वो हम इसमें बढ़ा देंगे अपनी आसन की मार्किंग के लिए। इस 2 इंच के निशान बढ़ाने से जो हमारी तैयार थाई थी वो भी अब 13.5 इंच हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये मैंने कन्नी वाला जो पार्ट है इसका अलग कर दिया क्योंकि इसकी मैंने कटिंग करनी है, इससे हमें ट्राउज़र में खिंचाव आएगा। ये देखें अब जो है हमारी ये थाई जो है ये तैयार 13.5 इंच हो गई। ये हमारा फिक्स माप है, जो यानी कि हम ऊपर वाले पार्ट में कोई मार्जिन नहीं रखेंगे। जितना हमने ट्राउज़र को तैयार करना है वही हम फिक्स माप रखेंगे। तो ये 13.5 इंच हमारी ये तैयार हो गई है थाई। अब मैं इस लाइन को भी सीधा खींच दूंगी क्योंकि ये भी हमारे लाइन आगे चल के मार्किंग के काम आएगी। अब यहां से हम इसको गोल शेप दे देंगे। यूं शेप दूंगी मैं, इस डॉट के साथ इसको मिला दूंगी। अब हम लेते हैं ट्राउज़र की लंबाई। तो जो लंबाई हमने तैयार करनी है वो है मेरे पास 37 इंच। तो मैं यहाँ पे 37 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। अब जितना हमें बॉटम फोल्ड करना है, आपको 2 इंच करना है, 2.5 इंच करना है, 3 इंच करना है, तो आप इसका इतना बॉटम ले लेंगे। तो मुझे यहां इसकी फोल्डिंग के लिए 3 इंच चाहिए। ये 3 इंच मैं रखूंगी तो 2.5 इंच तैयार हो जाएगा। अगर हम 2.5 रखेंगे तो हमारा 2 इंच तैयार हो जाएगा। और मैं इस मार्किंग को भी सीधा खींच लूंगी। अब हम इसके लगाएंगे पांचे का निशान। तो जो पांचे का निशान लगाने का तरीकाकार है वो ये है, जितनी हमारी थाई तैयार हुई है, हमारी थाई तैयार हुई है 13.5, तो हम यहाँ पे 13.5 इंच का हाफ करेंगे। ये मैंने कन्नी को छोड़ के, क्योंकि ये इसकी मैंने कटिंग करनी है, तो अब मैं इसका सेंटर कर दूंगी। 13.5 पे एक मैंने निशान लगाया और इसका मैं यूं सेंटर कर दूंगी। और अब हम एक निशान ये यूं लगा देंगे। आप चाहें तो इस निशान को भी आप सीधा खींच लें। अब मैं इस निशान को ये इसके साथ मिला दूंगी। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, ये देखें। अब हमने इसके लगाना है बॉटम का निशान यानी कि पांचे का निशान। तो जो इसका पांचा तैयार है वो है 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच पे फिक्स माप लगाएंगे। हम इसमें कुछ भी लूजिंग के लिए यानी कि मार्जिन के लिए कोई कपड़ा ऐड नहीं करेंगे। तो हम इसकी जो फिक्स कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की, सिर्फ फ्रंट पार्ट की। तो ये मैंने 3.25 इंच पे एक निशान लगा दिया है।
और यहाँ मैंने ये 6.5 इंच पे निशान लगा दिया। 6.5 इंच का जो हाफ है वो है 3.25। एक निशान मैंने उधर लगा दिया, एक इधर। इसको मैं हल्का सा यूं तिरछा मार्क कर दूंगी। ये हमारा जो है ये बॉटम की फोल्डिंग में आएगा, तो उसके मुताबिक इसको हम कवर कर लेंगे। अब आप चाहें तो ये निशान जो है, आप स्केल है तो आप स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं। अगर स्केल आपके पास नहीं है तो फिर भी आप इसको बिल्कुल सिंपल यूं ही चौक के साथ इस निशान को यूं लेते हैं और ये इसके साथ आके मैच कर दें। और दूसरा निशान जो ये है, अगर आपने ट्राउजर को फिटिंग में रखना है तो आप इसका निशान ऐसे लगाएंगे, अगर आपने इसको ज़रा लूज रखना है तो आप इसका निशान ऐसे लगाएंगे। तो मैं इसका निशान ऐसे लूँगी। जी, हमारी मार्किंग मुकम्मल होगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने फ्रंट और बैक पार्ट को बिछाया इकट्ठा है, लेकिन हम इनकी कटिंग जो है वो सारी इकट्ठी नहीं करेंगे, सिर्फ इस साइड की इकट्ठी कटिंग करेंगे। ये ऊपर वाला जो इसका पार्ट है और ये जो नीचे वाला इसका पार्ट है, इसकी भी हम इकट्ठी कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा पहले ही ले लिया है, इसलिए मैं इसकी इकट्ठी कटिंग कर रही हूँ। अगर हम ये ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेते तो फिर हमने सिर्फ ये फ्रंट पार्ट को ही कटिंग करना था, सॉरी। तो अब यहाँ से भी हम इसको चारों पार्ट को इकट्ठा कट कर दूंगी। ये कन्नी को भी मैंने अलग कर दिया है। अब इस साइड से जो हमारी ये म्यानी वाली साइड है और ये बंद साइड है, इस साइड से मैं सिर्फ ऊपरी पार्ट को अलग करूंगी, नीचे वाले पार्ट को नहीं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की और कुछ बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, और अब मैं यहां से इसको 2 इंच बढ़ा दूंगी। इसको हम 2 इंच बढ़ा के यूं निशान लगा देंगे। इस लाइन को मैं सीधा खींच दूंगी और अब यहां से भी हम इसको 2 इंच आगे को बढ़ा देंगे। बिल्कुल इस पार्ट की तरह हम इसकी भी मार्किंग करेंगे। इस लाइन को जो है ये मैं 1.5 इंच तक इसको भी दोबारा से नीचे वाले पार्ट पे लंबा खींच लूंगी और इसको 1.5 इंच पे मैं इसकी यूं मार्किंग करती जाऊंगी। अब इसी लाइन को मैं यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लेके अब इसको मैं भी यूं इसी की तरह हल्का हल्का सा शेप देती आऊंगी और यहाँ से भी हम इसको हल्का सा तिरछा कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो हमने ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट रखा है 2 इंच, ये बैक पार्ट के लिए है, ये हमारे इलास्टिक का हिस्सा नहीं है। तो अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। हम इस निशान को ऊपर तक खींच लेंगे और इसको अब यहाँ से रख के हम यूं तिरछा मार्क कर देंगे। आप इसको तिरछा मार्क इंची टेप या स्केल की मदद से भी कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे इंची टेप रखें और यहाँ से इस कोने तक इसको यूं तिरछा करके निशान लगा दें।
ये मेरे पास चौक ज़रा मोटा है, तो जब मैं स्केल या इंची टेप की मदद से इसका निशान लगाती हूँ तो वो निशान ठीक नहीं लगता, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जी, हमारे पैंट ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से जो हमने तिरछा मार्क किया था, हम कपड़े को यूँ फोल्ड करके चेक कर लेंगे और इसके जो ये सेंटर है जो हमने पांचा तैयार करना है, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। और अब हम ये जो एक्स्ट्रा है इसका कपड़ा थोड़ा सा हम इसको भी कट कर देंगे। इसको भी ऐसे चेक कर लेंगे और इसको भी ऐसे ही करके हम इसको भी चेक करेंगे। और ये जो हमारे पास हल्का सा एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम इसकी भी यूं छांटी लगा देंगे। और ये देखें, यहाँ पे भी कट्स का निशान लगा देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।